आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कहां हैं बिहार के वो मौका परस्त आइकॉन जो अपने आप को, और सच्चाई भी है, कोई गीतकार, कोई लेखिका, कोई कवियत्री या कोई कवि अपने कविताओं या अपने लेखनी के माध्यम से तंज कसता है तो शायद सही कर। नीतीश के सरकार की डीएसपी स्वीटी सरसावत ने जिस तरीके से करीब रात के 9 बजे पानी की बौछार कराकर फिर डंडा चार्ज कराया, पूरा विश्व उसे देख रहा है। लेकिन जो बिहार के आइकॉन बनते हैं, फर्स्ट बिहार, बिहारी फर्स्ट, आज वो कहां हैं? तमाम वो लोग कहां हैं जो युवाओं का नेतृत्व करना चाहते? और इस बात पर ही तंज कसा है, पूछा है नेहा सिंह राठौर ने। नेहा सिंह राठौर ने उस गायिका को भी उसके दिन वो याद दिला दिए हैं कि हमारी बातों को कोरोना के समय वो कहने वाली अल्लल बल्लड़ बकच्छ है, वो कहां है? और सच्चाई भी बता दी है उन्होंने। सबसे बड़ा हमला उन्होंने चिराग पासवान पे किया है। पहले सुना है नेहा सिंह राठौर को। कहां है वो बिहार के मौका परस्त यूथ आइकॉन जिन्होंने बिहारी अस्मिता की बातें बोलकर बिहार के लोगों को ठग लिया? आज जब बिहार का युवा सड़क पर रोजगार की लड़ाई लड़ते हुए लाठी खा रहा है, तब कहां किस सरकार की दलाली में व्यस्त हैं ये लोग? अब युवाओं की आवाज नहीं उठाएंगे? बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर मेरे सवालों को अल्लर बल्लर बोलने वालों के मुंह से बोली क्यों नहीं निकल रही? अब अरे कहां गायब है युवा बिहारी चिराग पासवान जी? क्यों बच्चों को लाठी से मरवा रहे हैं नीतीश कुमार जी? अरे ये काम बहुत गलत हुआ है नीतीश जी, बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। सुना आपने, चिराग पासवान से मैथिली पर हल्ला बोला है। उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके माता पिता या कह लीजिए कि अभिभावक को जगाने की कोशिश है कि वाह, 2020 में आपने दिया यही था, अब 2025 में वोट दीजिएगा, आपके बच्चे ऐसे ही डंडे खाते रहेंगे और आप आवाज नहीं उठाइएगा। सुनवाते हैं इस द्वंद को भी। जिस बेरहमी से बिहार सरकार बिहार के युवाओं को पीट रही है, उससे ज्यादा दुखद सरकार की इस बेहयाई पर बिहार की आम जनता की चुप्पी है। कोई अपने बच्चों को इस तरह मार खाते देखकर कैसे चुप रह सकता है? उन बच्चों के अभिभावक कहां हैं? क्यों नहीं अपने बच्चों के साथ उनके आंदोलन में शामिल होते? अगर नहीं शामिल हो सकते तो कम से कम सत्ता में आकर अपने बच्चों पर अत्याचार करने वाली पार्टी को ये तो बता सकते हैं ना कि ये उनका अंतिम बार है, ये उनकी अंतिम सरकार है। हर वो पार्टी, हर वो नेता आपका गुनहगार है जो आपके बच्चों के साथ हुई निर्दयता पर चुप है। भूलिएगा मत, अगर भूले तो आपके बच्चे यूं ही पीटे जाते रहेंगे और इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। सुना आपने। और तीसरा, उन्होंने ये कहा है कि सरकार चला ले कितने भी डंडे, वक्त आ गया है बदल देने का। सुनवाते हैं। बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की समस्या पर जब मैं सवाल पूछती हूँ, तब तमाम लोगों को यह बिहार का अपमान लगता है। लेकिन आज जब बिहार सरकार युवाओं को सड़क पर बेइज्जत करके पीट रही है, तो किसी के मुंह से बोली नहीं निकल रही है। क्या अब बिहार का अपमान नहीं हो रहा है? नौकरी मांगना क्या गुनाह है? रोजगार के लिए संघर्ष करना क्या इतना बड़ा अपराध है कि पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को सड़क पर अपराधियों की तरह मारा पीटा जाए? सच तो यह है कि बिहार सरकार का मन बढ़ गया है। उसे लगता है कि आज वो पीटेगी और चुनाव में जाति धर्म हिंदू मुसलमान की बात करके वोट भी पा जाएगी। दरअसल उसे सही भी लगता है, यही तो होता आया है अब तक बिहार के युवाओं को बाकी देश में चिढ़ाया जाता था, अब अपने प्रदेश में भी उन्हें बेइज्जत होना पड़ रहा है। हर वो शख्स जो चुप है, वो बिहार के युवाओं के इस अपमान का जिम्मेदार है और उन्हें इसका हिसाब जरूर देना पड़ेगा। सुना आपने। अब नेहा सिंह राठौर के इन बातों का कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आने वाली खबरों में हम वो आपको सुनवाने जा रहे हैं कि नीतीश की चाल चरित्र कैसा है। जेपी लोहिया को मानने वाले आज हेडगेवार और गोलवलकर को मानते हैं। अगली खबर में आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।